हाय ऑल यू ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, वेलकम बैक टू द चैनल। एज आई प्रॉमिस कि मैं जल्दी ही एक वीडियो लेके आऊँगी जिसमें मैं फॉर्मल अटायर के बारे में बात करूँगी, एक्सेसरीज़ के बारे में बात करूँगी, कौन सा एक्सेसरी और फॉर्मल आउटफिट आपको पहन के जाना है आपके इंटरव्यू के लिए। सो टुडेज़ वीडियो इज़ गोइंग टू बी अबाउट द फॉर्मल अटायर। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं जो है वो एक्सेसरीज़ के बारे में बात करूँगी। नाउ मैं इस वीडियो में बोथ मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के बारे में बात करने वाली हूँ। दोनों के भी फॉर्मल अटायर्स मैं डीपली और डिटेल्ड में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। ओके, सो जो मेल कैंडिडेट्स है वो जो है वो ये शुरुआत का वीडियो स्किप कर सकते हैं एंड मैं टाइम स्टैम्प्स नीचे मेंशन करूँगी, तो आप डायरेक्टली वो टाइम स्टैम्प पे जा सकते हैं और आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। पहले मैं मोस्टली फीमेल कैंडिडेट के बारे में ही बात करूँगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर ड्यू, लेट्स जंप इनटू आवर मेन वीडियो। ओके, फर्स्टली मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ एंड दैट इज़ कि अभी जो है वो इंटरव्यूज़ का प्रोसीजर जो है वो मोस्टली ऑनलाइन हो गया है। सो आपको जो है वो आपके एप्लीकेशन फिल करने होते हैं एंड देन फिर अगर आपका एप्लीकेशन वो सिलेक्ट होता है, आपका रेज्यूमे सिलेक्ट होता है, तो आपको एक इन्विटेशन आता है वो एयरलाइन की तरफ से आपकी ईमेल आईडी पे। सो वो इन्विटेशन में जो है वो बहुत सारी डिटेल्स मेंशन होती है कि इंटरव्यू कहाँ पे होने वाला है, वेन्यू, डेट, टाइमिंग्स, ईच एंड एवरीथिंग। कभी अगर आप उसको स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल डाउन बिलो, और उसको थरली रीड करेंगे, तो कभी कभार जो है समटाइम्स कैबिन क्रू के जो एयरलाइन है वो मेंशन करती है कि आपको इंटरव्यू के दिन कौन सा और कैसा आउटफिट पहन के आना है। ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल समटाइम्स दे मेंशन कि आपको जो है वो शर्ट जो है उसकी स्लीव्स कैसी रखनी है, आपको ब्लेज़र वेयर करना है कि नहीं करना है, स्टॉकिंग्स कौन से कलर के होने चाहिए। इवन दे मेंशन कि आपका हेयर जो है वो बन टाई होना चाहिए या फिर पोनी आप टाई करके आ सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग इज़ मेंशन। सो आई वुड सजेस्ट कि जब भी अगर आपको वो इन्विटेशन आता है तो उसको प्लीज़ थरली रीड कीजिए एंड अगर ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मेंशन है, सो विदाउट हैविंग एनी सेकेंड थाट्स प्लीज़ उसको फॉलो कीजिए एंड वैसा ही आप आउटफिट जो है वो आपके इंटरव्यू के दिन पहन के जाइए। आप अपना जो भी व्यूज़ या फिर किसी के रिकमेंडेशन या किसी का ओपिनियन लेके कुछ भी वेयर मत कीजिए। जैसा उन्होंने इन्विटेशन में मेंशन किया है एग्जैक्टली सेम आप वैसा ही आउटफिट परचेज कीजिए और पहन के आपके इंटरव्यू के लिए जाइए। नाउ अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है वो मेंशन नहीं है आपकी इनविटेशन में, सो हियर इज़ माय रिकमेंडेशन। तब आप मेरा ये रिकमेंडेशन यूज़ कर सकते हैं, मेरे टिप्स यूज़ कर सकते हैं विच विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। ओके, सो फर्स्टली हम जो है वो फॉर्मल शर्ट के बारे में बात करेंगे। सो आप जो है वो लाइट कलर्स पिक कर सकते हैं आपके शर्ट के लिए जो कि मोस्टली फॉर्मल कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि लाइट पिंक हो गया, लाइट ब्लू हो गया, लाइट येलो हो गया, लाइट ग्रीन हो गया। ऑल्सो वाइट कलर जो है वो जो बेसिक कलर है वो आप पिक कर सकते हैं शर्ट्स के लिए। सो अगर आप डार्क कलर के लिए जाना चाहते हैं तो पर्पल है, वॉयलेट है, ये सारे डार्क कलर्स जो है, नेवी ब्लू है, ये आप जो है वो चूज़ कर सकते हैं। अगर आप डार्क कलर सिलेक्ट कर रहे हैं तो मेक श्योर कि वो जो कलर है वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट, बहुत ज़्यादा ब्राइट ना हो, जो कि एकदम नियॉन कलर्स जैसे होते हैं, एकदम फ्लैशी लगते हैं। मेक श्योर कि वो वैसा कलर ना हो। Now we are going to talk about the sleeve length of the shirt. So mostly 3 टाइप के जो है वो कैबिन क्रू यूनिफॉर्म के स्लीव्स होते हैं। वन इज़ हाफ स्लीव्स, सेकेंड इज़ 3/4 स्लीव्स एंड थर्ड इज़ फुल स्लीव्स। सो अगेन आपको कौन सा स्लीव्स जो है वो पहन के जाना है आपके इंटरव्यू के लिए। सो फर्स्टली मैं ये बताऊंगी कि जैसे मैंने कहा कि इनविटेशन को आपको थरली रीड करना है। समटाइम्स वो मेंशन भी करेंगे कि आपको ये पर्टिकुलर स्लीव लेंथ पहन के आना है। सो विदाउट हैविंग एनी सेकेंड थाट्स वो फॉलो कीजिए और वो पहन के आप चले जाइए। अगर वहाँ पे मेंशन नहीं है, सो ये मेरा रिकमेंडेशन है कि आप जो भी एयरलाइन के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उनकी यूनिफॉर्म जो है वो कैसी है वो आप देखिए। उनकी जो कैबिन क्रू है वो जो यूनिफॉर्म वेयर करती है उसकी स्लीव लेंथ क्या है, वो हाफ स्लीव्स है या वो 3/4 है या वो फुल लेंथ है। जो भी उनकी यूनिफॉर्म का स्लीव लेंथ है वैसा ही लेंथ का शर्ट जो है वो आप पहन के जाइए। अब यू विल आस्क मी कि ऐसा क्यों पहन के जाना है। इस बिकॉज कि अगर कोई भी पर्टिकुलर एयरलाइन है जिनका जो यूनिफॉर्म है उनका हाफ स्लीव्स जो है वो उनका शर्ट है या फिर उनका आउटफिट है, सो अगर आप हाफ स्लीव शर्ट पहन के उनके इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो उनको क्लियरली आपका विजिबल जो एरिया है वो दिख जाएगा, तो दे कैन फिगर आउट कि उस वहाँ पे कोई स्कार या पे कोई टैटूज
शूज़ वगैरह है कि नहीं, तो वो उनके लिए ईजी होगा। प्लस उनको एक ओवरऑल व्यू भी आ जाता है कि यस, ये कैंडिडेट अगर हमारा यूनिफॉर्म वेयर करेगा या करेगी तो ये पर्टिकुलर ऐसे दिखने वाले हैं। सो इसके लिए मेरा रिकमेंडेशन है। ओके, अगेन आई विल सजेस्ट कि आप अपना जो इन्विटेशन है वो थरली रीड कीजिए, बिकॉज कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो पर्टिकुलर एयरलाइन का जो यूनिफॉर्म है वो फुल स्लीव्स का है, बट वो आपको इंटरव्यू के लिए हाफ स्लीव्स या 3/4 स्लीव्स पहनने बोल सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ब्लेजर और जैकेट। सो क्या ब्लेजर और जैकेट पहनना कंपलसरी है? नो, इट इज़ नॉट कंपलसरी। आप वेयर करना चाहते हो तो वेयर कर सकते हैं, अगर स्किप करना चाहते हो तो स्किप भी कर सकते हैं। सो फिर आप मैं बोलेंगे कि तो क्या इंपॉर्टेंस है ब्लेज़र का? इट्स जस्ट कि वो एक आपके जो लुक को है वो एनहांस करता है, प्लस वो एक ओवरऑल लुक देता है कैबिन क्रू को, क्योंकि मोस्टली जो भी कैबिन क्रू यूनिफॉर्म्स रहते हैं उसमें ब्लेज़र रहता ही रहता है। सो एक एनहांसमेंट के लिए जो है वो आप ब्लेज़र वेयर कर सकते हैं। अभी कौन से कलर के ब्लेज़र्स आप ले सकते हैं? अगर आप एक प्रॉपर फुल अटायर ले रहे हैं, जैसे कि ट्राउज़र और ब्लेज़र या स्कर्ट और ब्लेज़र, सो आप है वो ब्लैक कलर का जो है वो आउटफिट ले सकते हैं, ब्राउन कलर का ले सकते हैं, नेवी ब्लू कलर का ले सकते हैं, ग्रे कलर का ले सकते हैं। दोज आर फॉर्मल कलर्स। अगर आपको जो है वो पूरा आउटफिट जो है वो नहीं परचेज करना, सिर्फ ब्लेज़र परचेज करना है, सो ईजी ब्रीजी गो फॉर ब्लैक ब्लेज़र। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्राउजर्स एंड स्कर्ट्स। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर करना चाहूँगी। इस मेक श्योर कि आपका ट्राउज़र और स्कर्ट जो है वो आपकी प्रॉपर फिटिंग में हो, ना ज़्यादा टाइट हो ना ज़्यादा लूज़ हो, बिकॉज अगर वो टाइट होगा तो बहुत ही ज़्यादा अजीब लगेगा वो, एंड अगर बहुत ज़्यादा लूज़ हुआ तो बहुत बल्कि लगेगा एंड इट वोंट लुक डिसेंट एंड फॉर्मल इनफ। सो मेक श्योर कि वो जो है वो प्रॉपर आपकी फिटिंग का हो। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द लेंथ ऑफ द स्कर्ट। सो मेक श्योर कि आपका जो स्कर्ट का लेंथ है वो नी लेंथ हो, नी से जो है वो थोड़ा नीचे चलेगा, बट बहुत ज़्यादा नीचे नहीं होना चाहिए, और ना वो आपके थाइस के ऊपर होना चाहिए, वो जो है वो डिसेंट लुक नहीं देता है। नाउ टॉकिंग अबाउट द कलर्स ऑफ द ट्राउजर्स एंड स्कर्ट्स। एज आई सेड कि अगर आप ब्लेज़र परचेज करने वाले हैं या फिर आप प्रॉपर जो है वो सूट लेने वाले हैं ब्लेज़र और स्कर्ट का या ब्लेज़र और ट्राउज़र का, तो मैंने आपको जो कलर्स बताए वो आप कलर्स के लिए जा सकते हैं। अगर आपको ऐसा कुछ परचेज नहीं करना तो अगेन ईजी ब्रीजी गो फॉर ब्लैक स्कर्ट और ब्लैक ट्राउजर्स। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टॉकिंग्स। सो 2 टाइप के स्टॉकिंग्स या 2 कलर के स्टॉकिंग्स जो है वो अलाउड होते हैं इंटरव्यूज़ के लिए। वन इज स्किन कलर स्टॉकिंग्स एंड अदर वन इज ऑब्वियसली ब्लैक कलर स्टॉकिंग्स। सो आपको कौन सा वेयर करना है? सो इट डिपेंड्स अपॉन योर स्किन टोन। सो ये रिकमेंडेशन होता है कि जो भी आपका स्किन टाइप है या स्किन टोन है तो उसके अकॉर्डिंग आप स्टॉकिंग्स वेयर करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगता है। फॉर एग्जांपल अगर आपका जो है वो स्किन टोन थोड़ा लाइटर साइड पे है, सो आप जो है वो स्किन स्टॉकिंग्स जो है वो वेयर कर सकते हैं। अगर आपका जो है वो स्किन टोन डार्कर साइड पे है तो आप जो है वो ब्लैक स्टॉकिंग्स वेयर कर सकते हैं, तो वो प्रेजेंटेबल लगेगा। नाउ स्टॉकिंग्स के बारे में आपको मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि बहुत सारे स्टॉकिंग्स अवेलेबल रहते हैं मार्केट में। आपको जो है, ये मैं आपको ब्लैक स्टॉकिंग्स एज एन एग्जाम्पल बता रही हूँ, ये टाइप का स्टॉकिंग्स जो है वो लेना है। सी, इट्स लाइक अ पैंट। वो जो अलग अलग डिफरेंट आते हैं, सॉक्स जो है वो नहीं परचेज़ करने हैं, ना बहुत ज़्यादा थिक आते हैं वो परचेज़ नहीं करने हैं, ना थाइस तक आते हैं वो परचेज़ नहीं करने हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो नेटेड, बहुत ज़्यादा बड़ा नेट रहता है वो परचेज़ नहीं करने हैं। द मटीरियल शुड बी लाइक दिस। ये आपको परचेज करना है। प्लीज़ चेक योर स्टॉकिंग्स, फटा हुआ नहीं होना चाहिए, इट शुडंट बी टोन अप, और मेक श्योर कीजिए कि आप अपने इंटरव्यू में पूरा थ्रू आउट उसको अच्छे से कैरी कर पाए, जो इंटरव्यू में फट ना जाए। अगर आपको लग रहा है कि ट्रैवलिंग में ऐसा कुछ हो सकता है, सो कैरी एन एक्स्ट्रा पेयर ऑफ स्टॉकिंग्स विथ यू। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फॉर्मल शूज़। जो कैबिन क्रू के इंटरव्यू के लिए फॉर्मल शूज़ पहने जाते हैं उसको पम्प्स बोलते हैं, उसको क्लोज कोट शूज़ बोलते हैं। उसका फ़ोटो मैं यहाँ पे कहीं पे मेंशन कर दूँगी। सो मेक श्योर कि आप वैसा ही जो है वो शूज़ परचेज़ करें और इंटरव्यू के लिए पहन के जाइए। उसका जो हील्स है वो 2 इंचेस जो है वो चलता है। अगर आप कंफर्टेबल है ज़्यादा हील्स में वेयर करने के लिए तो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हील्स ले सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि जो हील का कलर है वो भी ब्लैक होना चाहिए, या फिर फॉर्मल एकदम प्लेन कलर होना चाहिए। डिफरेंट कलर्स नहीं होने चाहिए, कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स नहीं होने चाहिए। नाउ जैसे मैंने बोला कि आप जो सूट के बारे में मैंने बताया, 4 कलर्स बताए मैंने, ग्रे, ब्राउन, नेवी ब्लू एंड ब्लैक।
सो अभी अगर आप जो है वो ब्राउन कलर का सूट लेने का सोच रहे हैं, बट अगर आपके इनविटेशन में लिखा है कि क्लियरली आपको जो है वो ब्लैक कलर के ही पम्प्स वेयर करने हैं या शूज़ वेयर करने हैं, तो आप जो है वो ब्राउन कलर स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ईजी ब्रीजी ब्लैक कलर जो है वो आपको हर एक मार्केट में, हर एक स्टोर में मिल जाएगा, अवेलेबल होगा इजीली। सो आई वुड रिकमेंड कि आप वही परचेज करिए आपके। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेल कैंडिडेट्स। उनके जो है वो आउटफिट और फॉर्मल अटायर के बारे में हम बात करेंगे। ओके, फर्स्टली मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, एंड दैट इज़ कि अभी जो है वो इंटरव्यूज़ का प्रोसीजर जो है वो मोस्टली ऑनलाइन हो गया है। सो आपको जो है वो आपके एप्लीकेशन फिल करने होते हैं, एंड देन फिर अगर आपका एप्लीकेशन वो सिलेक्ट होता है, आपका रेज्यूमे सिलेक्ट होता है, तो आपको एक इन्विटेशन आता है वो एयरलाइन की तरफ से आपकी ईमेल आईडी पे। सो वो इन्विटेशन में जो है वो बहुत सारी डिटेल्स मेंशन होती है कि इंटरव्यू कहाँ पे होने वाला है, वेन्यू, डेट, टाइमिंग्स, ईच एंड एवरीथिंग। कभी अगर आप उसको स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल डाउन बिलो, और उसको थरली रीड करेंगे, तो कभी कभार जो है समटाइम्स कैबिन क्रू के जो एयरलाइन है वो मेंशन करती है कि आपको इंटरव्यू के दिन कौन सा और कैसा आउटफिट पहन के आना है। ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल समटाइम्स दे मेंशन। आपको ब्लेजर वेयर करना है कि नहीं करना है। तो आई वुड सजेस्ट कि जब भी अगर आपको वो इन्विटेशन आता है तो उसको प्लीज़ थरली रीड कीजिए, एंड अगर ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मेंशन है, सो विदाउट हैविंग एनी सेकेंड थॉट्स प्लीज़ उसको फॉलो कीजिए, एंड वैसा ही आप आउटफिट जो है वो आपके इंटरव्यू के दिन पहन के जाइए। आप अपना जो भी व्यूज़ या फिर किसी के रिकमेंडेशन या किसी का ओपिनियन लेके कुछ भी वेयर मत कीजिए। जैसा उन्होंने इन्विटेशन में मेंशन किया है एग्जैक्टली सेम आप वैसा ही आउटफिट परचेज कीजिए और पहन के आपके इंटरव्यू के लिए जाइए। नाउ अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है वो मेंशन नहीं है आपकी इनविटेशन में, सो हियर इज़ माय रिकमेंडेशन। तब आप मेरा ये रिकमेंडेशन यूज़ कर सकते हैं, मेरे टिप्स यूज़ कर सकते हैं, विच विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। सो द फर्स्ट थिंग इज़ शर्ट। अगेन आई वुड से कि आप इन्विटेशन को जो है वो थरली रीड कीजिए। अगर उसमें कोई पर्टिकुलर शर्ट का कलर मेंशन है, सो आप वही वेयर करके आपके इंटरव्यू के लिए जाइए। अगर मेंशन नहीं है तो आप कोई भी फॉर्मल कलर जो है वो वेयर कर सकते हैं, जैसे कि लाइट पिंक, लाइट ग्रीन, लाइट ब्लू, वाइट कलर हो गया। अगर आपको डार्क कलर परचेस करना है तो आप वॉयलेट कलर परचेस कर सकते हैं, पर्पल कलर का शर्ट परचेस कर सकते हैं। दोज आर फॉर्मल डार्क कलर्स। मेक श्योर कि अगेन वो डार्क कलर्स जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लैशी नहीं होने चाहिए, बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट नहीं होने चाहिए, आपके जो है वो फेस से अनइवन नहीं लगने चाहिए। सो मेक श्योर दैट। नाउ टॉकिंग अबाउट द ब्लेज़र, अगेन ब्लेज़र जो है वो ऑप्शनल होता है। अगर आप चाहिए तो आप परचेस कर सकते हैं, अगर नहीं चाहिए तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। बट अगर आप सोच रहे हैं कि आपको ब्लेज़र वेयर करना है इंटरव्यू के लिए, सो ये मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप जो है वो प्रॉपर सूट ही परचेस कर लीजिए आपके लिए, लाइक ट्राउजर्स, देन शर्ट एंड द जैकेट। सो ये आपके लिए कन्वीनियंट भी रहेगा, ईजी भी रहेगा, आपको ज़्यादा जो है वो ढूंढना नहीं पड़ेगा, या फिर जैकेट का कलर कुछ और है, ट्राउजर्स का कलर कुछ और है, या फिर वो शर्ट से मैच नहीं हो रहा। सो ये सब कियोस्क से अच्छा आप एक प्रॉपर सूट ही आपके लिए परचेस कर लीजिए। सो सूट के कलर्स जो है वो मोस्टली 4 कलर्स, फॉर्मल कलर्स जो आप वेयर कर सकते हैं। वन इज़ ब्लैक, अनदर वन इज़ ब्राउन, यू कैन गो फॉर ग्रे कलर, यू कैन गो फॉर नेवी ब्लू कलर। ओके, सो अगर आप जैकेट या सूट परचेस नहीं करना चाहते, सो मेक श्योर कि आपका जो भी शर्ट का कलर है और आपका ट्राउज़र का कलर है वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाई। टाई जो है वो आप बेसिक प्लेन कलर्स जो है, जैसे मैंने बोला, जो आपके शर्ट को मैच करते हैं वो कलर की टाई आप परचेस कर सकते हैं। थोड़ा बहुत कॉन्ट्रास्टिंग चलेगा, बट बहुत ज़्यादा डिफरेंट कोई भी कार्टून कैरेक्टर्स है उसमें, या फिर बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंट शेड्स है, बहुत वाइब्रेंट शेड्स है, नियॉन शेड्स है, या बहुत ज़्यादा उसमें एम्ब्रॉयडरी ये सब कुछ किया हुआ है, सो प्लीज़ अवॉइड सच थिंग्स। अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो बहुत ज़्यादा इमेजेस आ जाएंगे नॉर्मल बेसिक फॉर्मल टाइज के, सो आप उसमें से एक पिक करके वो आप परचेस करके पहन सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द फॉर्मल शूज़। ओके, सो नॉर्मल बेसिक 4 कलर्स जो है वो आप शूज़ के परचेस कर सकते हैं। दोज आर ब्लैक, नेवी ब्लू, ब्राउन एंड ग्रे। ये फॉर्मल कलर्स में आते हैं।
नाउ मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगी कि प्लीज़ मेक श्योर कि आपके शूज़ जो है वो पॉलिश्ड हो। मैंने देखा है कि इंटरव्यू में जो है वो लोग आते हैं, बहुत दूर से ट्रैवल करके आते हैं, तो उनके शूज़ जो है वो पॉलिश नहीं होते या पॉलिश किए होते तो वो ख़राब हो जाते हैं। तो मेक श्योर कि एक पॉलिशर होता है, छोटा सा पॉकेट पॉलिशर जिसे कहते हैं, आप वो परचेज़ कर लीजिए। सो अगर आप दूर से ट्रैवल करके भी आ रहे हैं तो मेक श्योर कि आप जब इंटरव्यू रूम में एंटर करें उसके पहले जो है आपके शूज़ को अच्छे से पॉलिश कर लीजिए और आप एकदम नीट, क्लीन एंड टाइडी भी लगेंगे इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर्स। नाउ वन थिंग मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप ब्लेजर परचेज करें, अगर आप सूट परचेज करेंगे तो आई डोंट थिंक सो कि ये इशू होगा। बट अगर आपको साइज़ का इशू है या फिर आपको पता नहीं है कि क्या लेंथ होना चाहिए, सो मैं आपको यहाँ पे फ़ोटोज़ भी बता दूँगी जूम करके। बट मैं आपको मेंशन करना चाहती हूँ कि आपका जो ब्लेज़र है वो आपके जो है वो शर्ट के जो कफ्स को है वो पार नहीं करना चाहिए। आपका जो शर्ट का जो है वो 2.5 इंच का शर्ट का जो है वो बाहर दिखना चाहिए और उसके पीछे आपका ब्लेज़र होना चाहिए। आपको कंफ्यूजिंग लगता होगा, मैं यहाँ पे फ़ोटो मेंशन कर दूँगी। सो मेक श्योर अगर वो वैसा है सो दैट इज़ द प्रॉपर फिटिंग एंड दैट इज़ द फॉर्मल अटायर फॉर यू। सो आपको वैसा वेयर करके जाना है आपके इंटरव्यू के लिए। नाउ टॉकिंग अबाउट द सॉक्स, अगेन मैंने बोला जो भी आपके शूज़ को कॉम्प्लीमेंट करते हो वैसे सॉक्स आप पहन के जाइए। मेक श्योर कि आपके सॉक्स कंफर्टेबल हो, ज़्यादा लूज़ ना हो, ज़्यादा टाइट ना हो, आपको चलने में जो है वो इशू ना हो। सो वैसा आप सॉक्स जो है वो परचेज करिए। टॉकिंग अबाउट द बेल्ट, जो हमेशा एक रूल है जिसे बोला जाता है कि आपकी जो शू का कलर है और आपके बेल्ट का कलर है वो सेम होना चाहिए। सो मेक श्योर कि आप उसको मैच करें। अगेन मैं ये बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो वो बेल्ट में भी बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं। बकल्स जो है वो उनके बहुत डिफरेंट शेप्स के होते हैं। मेक श्योर कि ऐसा आप एक्सपेरिमेंट मत कीजिए आपके इंटरव्यू के लिए। जो भी बेसिक बकल वाले, जो भी बेसिक बेल्ट्स आते हैं वही आप परचेज करिए और वही आप वेयर करके जाइए अपने इंटरव्यू के। तो दिस वाज द डिटेल्ड वीडियो अबाउट द फॉर्मल अटायर फॉर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट बोथ, कि आपको दोनों के लिए भी मैंने जो है वो डिटेल में इंफॉर्मेशन बता दी है कि आपको क्या वेयर करके जाना है आपके इंटरव्यू के लिए। अगर आप इस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे सो देयर आर चांसेस कि आप सिलेक्ट हो जाए। एंड अगेन एज आई मैंशन, प्लीज़ आपके इन्विटेशन को जो है वो थरली रीड कीजिए, प्लीज़ सारे पॉइंट्स को रीड कीजिए और प्रिपेयर होके जाइए आपके इंटरव्यू के लिए। मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगी वो एक्सेसरीज़ के बारे में होगी कि आपको वॉच कौन सी वेयर करनी है, जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए ईयररिंग्स, नेल पॉलिश कौन सी वेयर करनी है और आपको बैग्स कौन सा कैरी करना है। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी डिटेल में। तो मैं चाहती हूँ कि जिसका भी फ्लाइंग का सपना है वो सबके सपने पूरे हो। सो स्टे ट्यून्ड विथ मी। सो अगर आपको कोई भी रिकमेंडेशन है, कुछ भी थॉट्स है, आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर देम ऑल। ओके, सो प्रीवियसली मैंने वीडियो बनाया है जहाँ पे आपको आपके इंटरव्यू के लिए कैसा मेकअप करके जाना है कैबिन क्रू इंटरव्यू के लिए, उसके बारे में मैंने डिटेल इन्फॉर्मेशन मेंशन की है मेरी इजी टिप्स के साथ। अगर आपने वो चेक नहीं किया है तो प्लीज़ डू चेक इट आउट। मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। इससे मैं चाहती हूँ कि जिसका भी फ्लाइंग का सपना है वो सबके सपने पूरे हो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, बाय बाय।